नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो ये पाठ मैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो कल तक हमने जाना था कि भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलमय कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसे आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समूह हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा, यानी कि मूर्ख समझा, और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तो जैसा कि मैं वर्णन कर रही थी कि मैं ये पाठ मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो आप उसमें मेरा सहयोग कीजिए। मेरे पाठ को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी हिट करना ना भूलिए। और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य ही करें। तो अब चलते हैं आज के पाठ पर। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होई ही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसा निकाहू। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानहि दुस्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम को क्रोधाग्नि में जल जाता है। श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जब राम रावू जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी और कौन होगा। मनहु न आनिए, अमरपति रघुवर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक, दुख दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं
और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गए ही न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस बलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है, और ना किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगनु अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तदपि वे भगत और अंधभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभगत को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनी दर्पहु सुर पाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम्हें होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मिटी गलानी। बरसी प्रसुन हर्षि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही थी, उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ। जैसा प्रत्येक वीडियो के बीच में होता है, मैं उसको डाल देती हूँ। आप लोग वीडियो देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। तो आपने वो वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब आगे चलते हैं पार्ट पर। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देहि मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी अभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ जाता है। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना।
बीच बास करि जमु नहीं आए, निरिख नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का श्रेय कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरन बिलोकी बरबारी समेत समाज, होत मगन बारी दी भय चले विवेक जहाज। श्री रंगनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विभल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करि बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगनत जाही ना बरनी। उस दिन जमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद रात का संकेत पाकर रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिर नाई, सात निषाद नाद दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आचे, राज समाज जाई सब पाछे। ते ही पाछ दो बंधु प्यादे, भूषण बसन वेश सुटी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं। उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साता, सुमिरत लखन सिए रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का श्रवण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, जब वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी, सुनी धाम काम तज धाई। देखी स्वरूप सुने सब मुदित, जन्म भलु पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहहि सप्रेम एक एक पाहि, राम लखनु सखी होहि कि नाहि। वैभव वरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है।
बेशु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनिचले चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुर रागिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।